नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावन का सोमवार है और यह व्रत काफी महत्वपूर्ण होता है। चाहे कुमारी लड़कियां हो, सुहागिनें हो, पुरुष हो, लड़के हो, सभी अपना मनचाहा साथी पाने के लिए भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं। जो आध्यात्मिक अवसर खोजते हैं उनके लिए यह सर्वोत्तम मौका है। सभी सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और सावन में शिवजी की कृपा हो जाए तो मनुष्य का भाग्य बदल जाता है, उसका कल्याण होना निश्चित होता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय में अगर कुछ बातों का ध्यान न रखा जाए तो शिवजी अपने भक्तों से नाराज हो सकते हैं। सावन का महीना है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है और इसका समापन 19 अगस्त को होगा। भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना है। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ हो जाएगा और यह पूरा महापर्व भगवान शिव और दिव्य स्त्री ऊर्जा मां पार्वती को समर्पित है। वैसे तो सावन का पूरा महीना ही बहुत खास होता है भगवान शिव की पूजा के लिए, लेकिन सावन का जो सोमवार होता है उसमें भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए यह बहुत विशेष माना जाता है। इस माह में विशेष रूप से सावन का सोमवार व्रत हुआ, मंगला गौरी हुआ, नागपंचमी, गुरु पूर्णिमा, पुत्रदा एकादशी, पवित्र एकादशी, हरियाली अमावस्या और सावन शिवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। इस साल सावन का महीना 29 दिनों का होगा और सावन सोमवार की शुरुआत 5 शुभ योग में हो रही है। यानी सावन का जो सोमवार है उसी दिन से पहला सावन शुरू हो रहा है और इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। प्रीति योग बन रहा है, आयुष्मान योग बन रहा है, नवम पंचम योग बन रहा है, राज योग भी बन रहा है। सभी एक तरह से राज योग है जो आपके जीवन में बहुत सारी धन संपत्ति का आगमन करेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और 29 दिनों का सावन होने वाला है। कुछ खास राशियां हैं जिनको अपार लाभ की प्राप्ति होगी, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। सावन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 21 जुलाई रविवार दोपहर 3:46 बजे से शुरू हो रही है और 22 जुलाई सोमवार दोपहर को 1:11 बजे तक रहने वाली है। इस बार सावन में जो 5 सोमवार पड़ेंगे वे हैं: पहला सोमवार 22 जुलाई, दूसरा 29 जुलाई, तीसरा 5 अगस्त, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा आपको 19 अगस्त को पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना है कि सावन के दौरान कुछ कार्य हैं जिन्हें आपको जरूर करना है सभी को, और सावन में कुछ ऐसे काम हैं चौमासा लग जाता है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, सभी भक्त हैं, साधु संत हैं, इन सभी के लिए यह समय बहुत अमूल्य होता है। तो ये चौमासा एक वैदिक यज्ञ के बराबर होता है। चौमासे में भगवान शिव पूरी धरती का, पृथ्वी का भार ग्रहण करके रखते हैं, इसलिए सावन मास और चौमासा के प्रधान देवता भोलेनाथ ही होते हैं। सभी को ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा काम न करें कि भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएं। सबसे पहले तो प्रतिदिन आपको शिवजी को 1 लोटा जल अर्पित करना चाहिए, हर सुबह और नहीं। अगर रोज कर सकते हैं तो कम से कम प्रत्येक सोमवार को अवश्य अभिषेक करें। इसी सावन मास में समुद्र मंथन भी किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला था उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर लिया था और सृष्टि की रक्षा की थी। विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया था, इसीलिए इस समय भगवान का नाम नीलकंठ भी पड़ा था। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए इस माह में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व होता है और इसीलिए हर जगह आप देखते हैं कांवड़ चढ़ती है, भोले बाबा को जल चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनका अभिषेक के रूप में आराधना करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सोमवार के दिन आपको क्या करना है? प्रत्येक सोमवार को एक काम करना है, लेकिन पहले सोमवार का बता दे रहा हूँ। आपको एक विशेष चीज इस बार अपने जल के लोटे में डाल लेनी है। क्या करना है? सोमवार के दिन सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भोलेनाथ का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प कीजिए। फिर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद आप चाहे तो किसी मंदिर जाकर के या घर में ही जल से भरा लोटा लेकर शिवजी का अभिषेक कीजिए। कौन सी शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए? बहुत लोग प्रश्न करते हैं। तो आपको या तो अगर आपके अंदर बहुत सारी पावर चाहिए, पैसा चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आपको सबसे अच्छा है पारद का शिवलिंग इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है, आपके घर में कलह ज्यादा है, क्लेश से मुक्ति चाहिए, शांति चाहिए, डिप्रेशन में आपके घर के लोग रहते हैं, तो आपको घर पर स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल सब कुछ, एक आम इंसान के लिए नर्मदेश्वर शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ होती है, आप वह भी स्थापित कर सकते हैं। जो भी शिवलिंग आप स्थापित करेंगे कोशिश करें कि अभिमंत्रित हो, उसमें एनर्जी हो और आपके अंगूठे के बराबर होनी चाहिए। शिवलिंग का आपको इस दिन, या फिर अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग कुछ लोग सिर्फ मिट्टी से बनाना बता देते हैं, इस तरह से नहीं बनाई जाती है।
पार्थिव शिवलिंग बनाने की एक विशेष विधि होती है, आपको वैसे बनानी चाहिए या फिर बेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई शिवलिंग नहीं है तो आप जाकर घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर आप जल अर्पित कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन आपको लोटे का जो जल है उसमें आपको इस बार एक विशेष काम करना है। जो मुहूर्त है उसमें 5 राजयोग बन रहे हैं। इन सब के नाम लेकर के आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कटिफ्टे बेलपत्र न हो इस बात का आप ध्यान रखें। सुंदर बेलपत्र हो और नहीं तो चांदी के बेलपत्र आप यूज कर सकते हैं। छोटे अभिमंत्रित किए हुए चांदी के बेलपत्र होने चाहिए। और इसके बाद आप बेलपत्र के ऊपर चंदन छिड़क लीजिए। छोटे बेलपत्र हैं तो सिर्फ चंदन छिड़क लीजिए। बड़े बेलपत्र हैं तो आप उस पर ओम नमः शिवाय लिख सकते हैं, श्रीम लिख सकते हैं, राम राम लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको चंदन से कुछ अच्छे अक्षर लिखने चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल भरना चाहिए। थोड़ा सा गंगाजल डाल लीजिए और उसमें कुछ साबुत साफ चावल, अक्षत जो बिना टूटे हुए चावल हैं, वो डालने चाहिए। अब थोड़े से पुष्प ले लीजिए और लोटे के ऊपर बेलपत्र और पुष्प रख करके आपको मंदिर जाना चाहिए या घर में ही ओम नमः शिवाय का 27 बार जाप करें और इसके बाद भोले बाबा को आपको वो जल अर्पित कर देना है। भोले बाबा को पंचामृत भी बहुत पसंद होता है, इसलिए जल चढ़ाने के बाद आप चाहे तो शिवलिंग पर पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। लेकिन जब भी पंचामृत से अभिषेक करें तो ऐसा नहीं कि कच्चा दूध या पंचामृत से अभिषेक किया और छोड़ कर आ गए। नहीं, उसके बाद शुद्ध जल से आपको अवश्य अभिषेक करना चाहिए। पूरे समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करते रहे। शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद हो सके तो एक छोटी सी रुमाल या तौलिए से भोले बाबा को पोंछें। चंदन से आप त्रिपुंड बना सकते हैं। जनेऊ अर्पित करें, पुष्पों से श्रृंगार करें, फल चढ़ाएं, बेलपत्र से श्रृंगार करें, बेलपत्र चढ़ाएं, भांग, धतूरा, आंकड़े के पुष्पों की माला चढ़ाएं और रुद्राक्ष आदि की माला अर्पित कर सकते हैं। थोड़ा सा शहद इस दिन आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिलेशन मधुर हो तो आपको थोड़ा सा शहद भी अर्पित करना चाहिए और धूप दीप करें। फिर वहीं बैठ करके आप चाहे तो शिवलिंग शास्त्र का पाठ करिए, पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, शिवजी की चालीसा पढ़ सकते हैं और आप चाहे तो किसी पंडित जी के द्वारा रुद्राष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। फिर रुद्राक्ष की अगर आपके पास अभिमंत्रित माला है, संस्कारित माला है तो आपको इससे 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यजामहे सुगंध पुष्टि वर्धन उर्वारुकमिव बंधन मृत्यु और मोक्ष अमृत इस प्रकार से जाप कीजिए। इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं आप तो घर में आकर के आपको भगवान शिव की प्रतिमा हो, कोई फोटो हो या घर के ही ईशान कोण में एक दीपक ओम नमः शिवाय बोलते हुए जरूर जलाना चाहिए। और अगर फोटो आदि मूर्ति आदि हैं तो उन्हें तिलक लगाकर पूजा अवश्य करें। थोड़ा सा भोग अर्पित करें। अंत में अगर आप चाहें तो श्रावण माह के सोमवार के व्रत की कथा भी सुन सकते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आरती करें। शीश अंग अर्ध अंग पार्वती, सदा विराजित कैलाश, नंदी संग नृत्य करत है गुण भक्तन, शिव के दासी। इस प्रकार से आरती करें भोले बाबा की, उनसे आशीष मांगे, प्रसाद वितरण करें, क्षमा प्रार्थना करें कि जाने अनजाने कोई भूल चूक हुई है तो प्रभु आप मुझे क्षमा करें। दोस्तों, आशीर्वाद मांगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तों के लिए और यह बहुत शुभ माना जाता है। हो सके तो इस दिन व्रत रखना चाहिए। व्रत कैसे रखा जाता है? शिवजी का व्रत 3 प्रहर का रखा जाता है और संयम रखना चाहिए। हर प्रकार का संयम रखें। आत्मचिंतन का समय होता है, ध्यान का समय होता है तो ध्यान का अभ्यास करें। इस पवित्र अवधि जो सावन का महीना है, यह पवित्र अवधि अपने आत्मनिरीक्षण, आप जीवन में क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक विकास की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। चौमासा होता है सावन में तो दैवीय मार्गदर्शन लेना चाहिए। अपने गुरु, अपने ज्योतिष जो भी है उनके संग उनका संग करें। याद रखें, सावन आध्यात्मिक कायाकल्प का अवसर है। परमात्मा से जुड़ने का समय है तो भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। और सावन के पवित्र महीने में आध्यात्मिक शुद्धता और शुद्धता, इसको बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से बचने की भी सलाह दी जाती है। एक तो सावन में जहां तहां निवास नहीं करना चाहिए, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा निकलते हैं। घर में नकारात्मकता बढ़ जाती है तो इस मौसम में अपने घर को हर समय साफ सुथरा रखना चाहिए। कूड़ा कचरा नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए। सुबह शाम आपको सुगंधित धूप करनी चाहिए। इससे एक तो घर का वातावरण पवित्र रहता है और कम से कम ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 माला का या एक ही माला कीजिए सच्चे दिल से, पर आपको जाप अवश्य करना चाहिए। सावन के पूरे महीने में आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। भूल से भी मांस, मछली, अंडा, लहसुन, प्याज, मदिरा आदि किसी भी प्रकार के मांसाहार हुआ, नॉनवेज हुआ, ड्रिंक्स आदि हुई, नशे की चीजें हुई, इससे आपको परहेज रखना चाहिए।
व्रत के दिन फलाहार करना चाहिए, यह श्रेष्ठ होता है। नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय सात्विक भोजन करें। भोजन बनाए भी तो पूरी शुद्धता के साथ। आपको देशी घी में या सरसों के तेल में ही भोजन बनाना चाहिए और जो लोग फलाहार करते हैं वे लोग एक समय सात्विक भोजन भी कर सकते हैं। गलत भोजन तामसिक माना जाता है और यह आध्यात्मिक विकास में बाधा बनता है। यह आपके दिमाग और शरीर के संतुलन को बिगाड़ देता है। आपके स्वास्थ्य और आपके आध्यात्मिक कल्याण। आज तक आपकी जितनी पदयात्रा हुई है वह सभी के फल को नष्ट कर देती है। पाचन तंत्र सावन के महीने में धीमी गति से काम करता है। इस मौसम में विशेष रूप से खानपान का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि यदि सही नहीं रखा गया तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। इसलिए नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। व्रत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप 4 सोमवार व्रत का संकल्प लेते हैं तो उसे पूरा करें, लेकिन यदि लगता है कि 4 सोमवार पूरा नहीं कर पाएंगे तो 2 का ही संकल्प लें। बाद में यदि इच्छा हो तो 4 या 5 सोमवार का संकल्प ले सकते हैं। व्रत को आचरण की पवित्रता के साथ धारण करना चाहिए, बिना किसी का दिल दुखाए। सावन का महीना फलदायी होता है यदि आप नकारात्मक विचारों से बचें, क्रोध पर काबू रखें और किसी के प्रति झूठे आकर्षण से बचें। मंदिर में जाने पर दूसरों पर बुरी नजर न डालें और पराई स्त्रियों या पुरुषों से संपर्क न बनाएं। विचारों को शुद्ध रखें और यौन पवित्रता बनाए रखें। किसी भी मायाजाल में न फंसें और जीवन साथी के साथ मर्यादित व्यवहार करें। किसी भी प्रकार के झगड़े या खराब व्यवहार से बचें, क्योंकि ये संबंधों में दूरियां बनाते हैं। रिलैक्स रहें और दूसरों पर गुस्सा करने से बचें। पंचायती से भी दूर रहें, क्योंकि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा आप में प्रवेश कर सकती है। झूठ का सहारा लेकर कोई काम न करें। भोले बाबा छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन झूठ का सहारा लेने वाले से नहीं। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, किसी का अनादर न करें और कटु वचन न बोलें जिससे किसी का मन दुखी हो। घर के सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों को चाहिए कि पुरुषों को अनाप शनाप न बोलें। इस महीने में शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों का लगन नहीं होता, इसलिए कुछ महिलाएं इस समय मायके चली जाती हैं। मार्कंडेय ऋषि के पुत्र ने सावन माह में ब्रह्मचर्य का पालन कर शिवजी की कृपा प्राप्त की थी। इसलिए इस माह में ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अनावश्यक यात्राओं से बचें, क्योंकि इस दौरान की गई यात्राएं सफल नहीं होती हैं और दुर्भाग्य को बढ़ाती हैं। सावन में बाल, दाढ़ी, मूंछ और नाखून नहीं काटने चाहिए। यह धार्मिक मान्यता वर्षों से चली आ रही है। शायद पहले लाइट और प्रॉपर उपकरण नहीं होने के कारण चोट लगने का खतरा होता होगा। जितना श्रद्धा से हो सके उतना करें और अपडेटेड रहें।